हेलो स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 दिसंबर की लव लाइफ की एंड आपके रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, जिसे कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन एंड मैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाले सभी देख सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, लाइक ब्लॉक अनब्लॉक का सीन है, इन एंड आउट है, ऑन एंड ऑफ है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, स्कॉर्पियोस है आप, तो वीडियो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, बिना इस शर्त के कि मेल पे है फीमेल पे है, क्योंकि चैनल पे जो भी वीडियोस होती है कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, पुरुष स्त्री दोनों के लिए ही बनाई जाती है, मेल फीमेल्स दोनों के लिए ही रहती है। आपको बस एनर्जी पे और मैसेजेस पे, गाइडेंस पे, एडवाइस पे ध्यान देना है। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी। टैरो के साथ साथ मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी जो भी शिफ्ट्स, प्लेसमेंट्स, ट्रांजिट्स चल रहे हैं, ठीक है, वो सभी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिलेशनशिप में, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। साथ में बीच बीच में एडवाइस तो मैं देती रहती हूँ, लास्ट में रेमेडीज भी बताऊंगी और जरूरत पड़े तो अफर्मेशन भी बताऊंगी। कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन, गाइडेंस, जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल्स या फिर वास्तु प्रोडक्ट्स चाहिए, यदि आपको रुद्राक्ष चाहिए, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके, कॉल नहीं मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे स्कॉर्पियोस, बोथ साइड्स की एनर्जीज चेक करेंगे। ठीक है, क्या परिस्थिति है। थीम ऑफ द कार्ड निकालेंगे सबसे पहले दो। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। ब्रूम मीन्स कहीं ना कहीं ये डेथ का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, डोंट यू डेयर लोअर योर वॉइस फॉर एनीवन। बिल्कुल भी अपने सेल्फ वर्थ को डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी खुद को नीचा समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको अंडर एस्टिमेट करता है, आपके वर्थ को नहीं समझ पाता है, आपने जो भी किया उसकी वैल्यू नहीं है कोई भी, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि शायद मुझे और एफर्ट्स डालने चाहिए थे या फिर कुछ कमी रह गई होगी, तो स्टॉप इट। ठीक है, ये थिंक रखना, ये थॉट रखना स्कॉर्पियोस, माय लवली स्कॉर्पियोस, बंद कीजिए। ठीक है, एक गुड न्यूज और दूं आपको मैं, राहु शतभिषा नक्षत्र में, ठीक है, एंटर करने वाले हैं। लियोज, स्कॉर्पियोज, एरीज एंड एक्वेरियस, ठीक है, एंड ऑल्सो पाइसिस। ओके, इनके लिए टाइम बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी का है स्कॉर्पियोस, जो मून साइन से स्कॉर्पियोस है, जिनका राइजिंग मींस लग्ना स्कॉर्पियो है। ठीक है, जो भी मैं साइन 3-4 बता रही हूँ, मैंने किसी रीडिंग में जिक्र नहीं किया है, आपके में ही कर रही हूँ। जो भी मैं राशि का नाम बता रही हूँ वो लग्न राशि से और चंद्र राशि के नाम बता रही हूँ, ठीक है ना, उनपे ये अफेक्ट देखने को मिलेगा। अचानक से ही आपको लगेगा सब कुछ, जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं थी वो आपके फेवर में होने लग गई हैं, बशर्ते आपके पर्सनल कुंडली में राहु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। ओके, और इसके बाद शनि डायरेक्ट पाइसिस में एंटर कर जाएंगे। हाँ, इसके बैड इफेक्ट्स भी देखने को पड़ेंगे भौगोलिक स्तर पे। ओके, बहुत सारी आपदाएं देखने को मिलेंगी साल खत्म होने से पहले, बहुत सारे ब्रेकअप एंड डिवोर्सेस देखने को मिलेंगे जो कि कार्मिक रिलेशनशिप होंगे। ठीक है, अपने पार्टनर को किसी भी लेवल पे धोखा दिया है, किसी भी लेवल पे डिच किया है, थर्ड पार्टी में रखा है, ओके, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैंने कहा फेवरेबल समय रहेगा लियोस के लिए, एक्वेरियस के लिए और स्कॉर्पियोस के लिए एंड एरीज के लिए, बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। किसी भी तरीके की आपके साथ इनजस्टिस हुए हैं ना, और आपकी चीजें सामने नहीं आई, उचित चीजों की सराहना नहीं हुई, सामने नहीं आई है, वो सारी चीजें अब सतह पे आने वाली है। ठीक है, बस यही कहूंगी कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बस यहाँ पे स्कॉर्पियोज आपको अपने लाइफ से क्लटर फ्री करने के लिए अपनी लाइफ को कहा जा रहा है। ब्रूम का कार्ड देख रहे हैं, सफाया कीजिए। किस चीज का? नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव एनवायरनमेंट का, नेगेटिव सिचुएशन का। सिचुएशन को पकड़ के मत रखिए और ना तो सिचुएशन में खुद घुस के रहिए। जो चीजें नहीं है वो नहीं है, ये कहीं ना कहीं डेथ का कार्ड है। ठीक है ना, गेट खुला हुआ है कूड़ा फेंकने के लिए, बस आपके
हाथ में जो झाड़ू है ना, उसका उपयोग कूड़े को अंदर करने में नहीं, कूड़े को बाहर करने में करिए, ठीक है ना, क्योंकि कूड़ा अंदर करेंगे तो गंदगी रखेगी, जिसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा, आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा, और किसी भी तरीके से, ठीक है, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, सभी तरफ से। तो कूड़े को बाहर करिए। कि अगर आप ठीक है, ओके, आपको अपने स्टैंडर्ड डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को लो वाइब में मत रखिए, लो फ्रीक्वेंसीज में मत रखिए। ओके, मुझ में ही कमी होगी, उसमें कोई कमी नहीं है, अगर उसमें कमी है भी तो मैं अपने आप को उसके लायक बनाऊंगी, उसके लायक बनाऊंगा। स्टॉप इट, सब सबके लायक होते हैं, ठीक है ना, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है। तो गिल्ट में नहीं रहना है और खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी है, जैसे आप है वैसे ही रहिए, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट बनने की चाह में, परफेक्ट बनने की होड़ में, इसके लायक, उसके लायक, ये नहीं बोलूंगी तो रिश्ता बच जाएगा, ऐसे नहीं करूंगी तो रिश्ता बच जाएगा, वैसे नहीं कहा होता तो रिश्ता बच जाता, ये इफ बट पे रिश्ते नहीं चलते हैं। टेस्टिंग टाइम्स आते हैं बीच बीच में रिश्ते में, पास कर जाओ तो मतलब कि आपका रिश्ता स्थायी है, और नहीं तो दैट मीन्स या तो आप उनके और आगे बढ़ने के, मतलब चलने के लायक नहीं हो, ठीक है, और या फिर वो आपके साथ और आगे तक चलने के लायक नहीं है, वहीं तक साथ था। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अगर सोशली इंटरेक्ट करना बंद कर दिया था, सोशली इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा। कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा या कोई आपके लाइफ में ऐसी आएगी जो आपके इर्द गिर्द ना ऐसा माहौल बना देगा, ओके, कि जिससे मिलके आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कि पहले की तरह आप खुश दिखेंगे। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, अगर किसी का रिश्ता टूटा है, चाहे वो डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ही, मतलब कि अभी तक शादी नहीं हुई है, वहां पे ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मैं तीनों के लिए ही कह रही हूँ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मैसेज दे रहा है कि सम पीपल आर लाइक द पंपकिन टू योर स्पाइस, समझ रहे हैं। और यहाँ पे ब्रूम का कार्ड, टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। आपको कहा जा रहा है कि आप अगर बेटर चीज को मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं कि ठीक है वो चली गई, ठीक है वो चला गया, आपको सूना कर गया, ठीक है, सूना कर गई, खालीपन छोड़ गया, तो क्या भगवान मेरे लिए कोई नहीं है? तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये मैसेज है, सब है, ठीक है, आपके लिए भी परफेक्ट वन है, आपके लिए भी द वन है, लेकिन आप स्पेस तो करिए उसे, ठीक है, स्पेस तो दीजिए, क्लीन तो कीजिए उस जगह को। वहां पे ऑलरेडी पास्ट के ट्रॉमास, पास्ट के पेन, गिल्ट, ये सब भर के रखोगे तो अच्छी ऊर्जा कैसे आएगी? ओके, अब देखते हैं हम यहाँ पे और मैसेजेस। साप्ताहिक रीडिंग देखने के अगर आप इच्छुक है, क्योंकि मैसेजेस आते हैं मेरे पास तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे अपने डालती हूँ, ठीक है, इवन मैंने एक ही बार डाला है, अब नेक्स्ट वीक डालूंगी 1 दिसंबर से, तो आप मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से भी मैं वहां पे लव मीटर, काइंड ऑफ लव लाइफ के कुछ अपडेट्स जरूर डालूंगी। यू आर इनफ, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग। ये देखिए फिर से स्कॉर्पियोस आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है आज की जो स्कॉर्पियो की रीडिंग है ना, मतलब कि चाहे आप लव लाइफ में किसी भी फेज में आप सफर कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे अपने से, अपने प्रति प्रेम, ठीक है ना, अपने प्रति स्पेशल फील कराने को लेकर लव रीडिंग आई है। You are enough. The person you are meant to be with will love you the way you are. You don't need to change. मैंने अभी क्या कहा, अभी ये कार्ड आने से पहले क्या बोला था, आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए, जैसे है वैसे रहिए। हाँ, कहीं पे चेंज करने की जरूरत है, जैसे बातों में एरोगेंस आ जाता है, ठीक है ना, अपनी बात को ही ऊपर रखनी है, ठीक है, सामने अच्छे वक्ता तो है लेकिन अच्छे श्रोता नहीं बन पा रहे हैं, मीन्स गुड स्पीकर तो है लेकिन गुड लिसनर नहीं बन पा रहे हैं, तो उन दोनों चीजों को बैलेंस करना है, गुड स्पीकर के साथ साथ गुड लिसनर भी। और सबसे पहले खुद को समझिए, दूसरे को हम क्या ही समझेंगे, ठीक है, पहले खुद को समझना जरूरी है। ओके, कि इस टाइम पे अगर आप सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन, डाइवोर्सी, सेपरेशन में है, यदि आप कोई ब्रेकअप हुआ है आपका अगर, ठीक है, क्या करना है रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना है, पीछे जाना है, अब नहीं करना है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कहीं पे क्लोजर नहीं मिल रहे हैं, मीन्स एक दुविधा वाले फेस में है या फिर बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे है,
ठीक है, तो वहां पे कहा जा रहा है कि अभी आपको किसी की जरूरत नहीं है स्कॉर्पियोस। अगर आपको लगता है ना कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो ये हो गया, मैं तो ऐसी हो जाऊंगी, ये वो, यू आर इनफ स्कॉर्पियोस। ठीक है, पेशेंस, समथिंग स्टिल नीड टू बी dealt with for this connection to manifest. Okay, leave your fears behind, they are stopping this relationship from blossoming. अगर आप किसी डर के साथ अगर आप अपने रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके प्यार को खिलने से, ठीक है ना, रोक रही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लीव योर फियर्स बिहाइंड, डर को पीछे छोड़ के आया। किसी को प्रपोजल करना चाहते हैं तो प्रपोजल रखिए, हाँ या ना के भंवर में फंसे रहेंगे तो आपको वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा और वैसे भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो लीव योर फियर्स बिहाइंड। लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी और के साथ, या फिर पास्ट पर्सन की तरफ ही, या फिर अपने स्पाउस से अगर अलग रह रहे हैं उनकी तरफ ही मूव लेना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स लेना चाहते हैं, कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है लीव योर फियर्स बिहाइंड। ठीक है, लाइफ में ऐसे ऐसे पॉइंट आते हैं जब हमें रिस्क लेना पड़ता है, अगर हमें पता है हमारे रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है। ठीक है, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फॉर यू। टू ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि बहुत सारे स्कॉर्पियोस के लाइफ में ट्रू लव आने वाला है या आने वाली है। ठीक है, या फिर ऑलरेडी आप है, लेकिन बस वही कि कभी कभी सोचते हैं क्या ये वही है, क्या ये द वन है। ओके, सिचुएशन के कार्ड देखते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहां पे क्या ही सिचुएशन हो सकती है जिस वजह से अवरोध पैदा हो रहा है। अवरोध के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। सेपरेशन, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टेन फ्यूचर। कैक्टस के यहाँ पे कैक्टस को शो किया गया है। इंसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिजायर, इक्वल गिव एंड टेक वाले रिश्ते भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। ठीक है, मैरिड लाइफ में बहुत लंबे समय से बोर्डम सी एनर्जी आ गई थी। ओके, माहौल वैसा नहीं था, अब कहीं ना कहीं रिश्ते में, ठीक है, वार्मथ आएगी, गर्माहट आएगी और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने जाएंगे, बातें शेयर करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कशंस में आएंगी और प्लस इंटीमेसी, पैशनेट लव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक दूसरे के लाइक दुख को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए कुछ भी चीजें करना, ये चीजें करनी चाहिए एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में। ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि कुछ जरूरत है करने की शायद हमें, तो ये कर सकते हैं आप। गर्ल विद अ स्नेक, उल्टे सीधे लोगों की सलाह मत लीजिए। ओके, स्पेशली अगर आप अकेले हैं इस टाइम पे, गलत सलत चीजों को फॉलो करना बंद कीजिए। मैं अब यहाँ पे एक वर्ड का यूज करने वाली हूँ। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, ऐसे हो सकते हैं कुछ स्कॉर्पियोस कि किसी भी रिलेशनशिप को बचाने के लिए या किसी को भी पाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव मत करना स्कॉर्पियोस। क्योंकि अभी जो 3-4 महीने से 5 महीने से जितने भी ट्रांजिट्स एंड शिफ्ट्स चल रहे थे, बहुत स्कॉर्पियोस ने, क्योंकि मेरे पास कम से कम 15-20 स्कॉर्पियोस आ चुके हैं ये 1 से 1.5 महीने में, तो आई नो किस सिचुएशन से डील कर रहे थे स्कॉर्पियोस। लेकिन यकीन मानिए ये जो 28 नवंबर के बाद का टाइम पीरियड है, ठीक है, इसके बाद स्कॉर्पियोस की लाइफ चेंज होगी। अब वही है कि कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, अभी जस्ट 28 नवंबर को 1-1.5 दिन ही हुआ है। आपके सामने ये रीडिंग कब आएगी आई डोंट नो, 15 दिसंबर तक है किसी किसी के पास, उसके बाद भी आएगी, तो उसके बाद चीजें ठीक होंगी। लेकिन कुछ आपके कर्मा है, कुछ आपके प्रारब्ध है। ठीक है, प्रारब्ध को हम नहीं चेंज कर सकते, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कर्मा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, कि कुछ भी चीज हो रही है, कितनी भी वर्स्ट परिस्थिति हो, हमें नहीं करना है अपने हाथ गंदे। ओके, अगर चीज यूनिवर्स आपको बार बार किसी भी थ्रू से कह रही है अब सरेंडर कर, अब हथियार डाल दे, ठीक है ना, तो डाल दो, क्योंकि पीड़ा आपको ही पहुंचने वाली है और किसी को नहीं। ठीक है ना, तो गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना है, रिक्वेस्ट यू, क्योंकि फिर जो अच्छी चीजें फलित होनी होंगी ना इसके बाद, ठीक है ना, अभी आप फील कर पाएंगे, दिसंबर से ही फील कर पाएंगे। ठीक है ना, जनवरी आते आते और भी अच्छे रिजल्ट्स देख पाएंगे। ओके, तो जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए, जितना ज्यादा हो सके तीर्थों में घूमिए। ओके, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को उन एक्टिविटीज में इंक्लूड रखिए जो आपको पसंद है, हॉबीज अपनी करिए, कुछ भी क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ भी स्किल्स अपनाइए, अपने काम में ध्यान दीजिए। आप देख लेना सक्सेस की उन सीढ़ियों पे, नेम फेम की उन सीढ़ियों पे आप चढ़ेंगे कि याद करेंगे आप मेरे को। लेकिन अगर
जो चीज मुझे वाइब्स यहाँ पे, मैसेज यहाँ पे फील हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि किसी को पाने के लिए गलत रास्ता अपनाना, ठीक है ना, लाइक तंत्र क्रिया, ये सब चीजें तो नहीं होंगी उनके साथ, ये चीजें अच्छी चीजें नहीं होंगी। मैं क्लियर बोल रही हूँ, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ। ओके, द गोल्डन मिरर देख लीजिए। नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड। यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड लव रह गया है अब किसी किसी के लाइफ में, तो उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। गर्ल विद अ स्नेक, कोई कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियोस की वजह से भी चीजें खराब हुई हैं। ओके, और ये कुछ ऐसे ही लोग थे, लाइक आपके ही दोस्त, आपके ही रिलेटिव, ठीक है ना, ऐसी तरीके की। चार्म्ड और यूज्ड एनेबल बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पे अगर स्कॉर्पियोस, एक मैसेज और है जो कि थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है ना, कि अगर आप अपने लव रिलेशनशिप में किसी को यूज कर रहे हैं, यूज मीन्स कैसा, कि मान लीजिए कि आपके घर वालों को पता चल गया है, फैमिली वाले बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, ठीक है, या क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज दे रही हूँ मैं, ठीक है ना, तो नहीं निकलने दे रहे, आपने किसी फ्रेंड का सहारा लिया, हो सकता है कि वो गलत न्यूज, ठीक है ना, इधर उधर कर दे, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आधी बातें बताई, आधी बातें नहीं बताई, या फिर आपने किसी और तरीके से प्रेजेंट किया, उन्होंने किसी और तरीके से प्रेजेंट कर दिया, तो अब यहाँ पे सवाल आएगा आप लोगों का कि मैम हम करें फिर क्या, या तो शांत हो जाइए या फिर ढंग से चीजों को बयान कीजिए, ठीक है। सेपरेशन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। सिचुएशन यहाँ पे काफी लोगों के सेपरेशन इस टाइम पे चल रहे हैं, 1 से 15 दिसंबर के बीच में। जो भी रिश्ते स्कॉर्पियोस आपके लाइफ में अब नासूर बन गए हैं ना, आपके लिए एक पेनफुल रिलेशनशिप बन गए हैं, लेकिन आप निकल भी नहीं पा रहे हैं और उसमें रह भी नहीं पा रहे हैं, वहां पर भी सेपरेशन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि वो अलग हो जाएंगे आपसे, या आप अलग हो जाओगे या फिर वो अलग हो जाएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैरिड लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, लाइक डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ अलग अलग रह रहे हैं आप, वहां पर भी मैं बताऊं कि बहुत ज्यादा मिसिंग टाइम पीरियड चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, इस तरीके की चीजें, कि अब वो ना कहीं कड़वाहट बन गई है, दुख दर्द में तब्दील हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि अगर इंतजार हद से ज्यादा लंबा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो, मतलब ऐसी कड़वाहट जैसे कि हम फेंक भी ना पाए उसे और निगल भी ना पाए, कि कहीं ना कहीं थोड़े टाइम का होता है तो हम अच्छी मेमोरीज को याद करके उस समय को काट लेते हैं, लेकिन जब समय बहुत लंबा हो जाता है ना, कहते हैं ना कि प्रेम का समय अवधि अगर इंतजार का बहुत लंबा हो जाए तो धीरे धीरे वहां से अटैचमेंट खत्म हो ही जाती है, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो और कितना भी गहरा क्यों ना हो। बहुत दुख दर्द पीड़ा में दिखाई दे रहे हैं आप, मिसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है इस टाइम पे, रह रह के चीजें बहुत याद आ रही है, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी। फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, सर्च, वाइब्रेशन, जो भी पर्सन सेपरेशन में है, ठीक है ना, और किसी कारणवश गुस्सा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा सेपरेशन जहाँ पे क्लोजर दे दिया है कि अब तुम्हारा और मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरे लिए तुम कुछ हो ना तुम्हारे लिए मैं कुछ हूँ, एक छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, अलग अलग रह रहे हो, अलग अलग कमरे में रह रहे हो, या फिर थोड़ा टाइम ही हुआ है वो गए हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं लव वाइब्स भेज रहे हैं, वो भी दुखी है आप भी दुखी हो, वो भी मिस कर रहे हैं आप भी मिस कर रहे हो, कमी खल रही है, फाउंडेशन, डीपली हर्ट, डिसीजन, क्वेश्चन, बहुत सर्च कर रहे हैं, ये अगर आपको छोड़ के गए हैं ना तब भी आपको ये बहुत सर्च कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा छानबीन कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, कोई फेक आईडी बनाकर आपसे टच में आ सकते हैं ये अननोन बन के, ओके, ब्लॉक किया हुआ है तो किसी और नंबर से ट्राई कर सकते हैं। छोड़ने के बाद भी ना या आपसे अभी तक दूर नहीं जा पाए हैं, ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा, ओके। न्यू न्यू लव रिलेशनशिप है, वहां पर तो पैशनेट एनर्जी भर भर के दिखा रही है, यहाँ पे पैशनेट फीलिंग्स द्वारा, पैशनेट चैट्स द्वारा, पैशनेट एक्ट्स द्वारा अपने प्यार का बखान करना, प्यार का जिक्र करना, फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करना, क्लोजनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
झगड़े हुए थे, मनमुटाव हुए थे, वो झगड़े बहुत ही प्यारे नोक-झोंक के साथ पैचअप में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और आपको ये सुनने में मिल सकता है स्कॉर्पियोस, अगर आप ट्राई कर रहे हैं बार-बार, कि तुम्हारे इन बिहेवियर्स ने, ठीक है ना, सिर्फ मेरे ट्रस्ट को नहीं तोड़ा है, उल्टा मुझे भी तोड़ दिया है। इसीलिए कहीं न कहीं अगर इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल रही है, तो हो सकता है कि एक डिसीज़न यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की तरफ बनाने का टाइम पीरियड आ गया है। या तो आपकी तरफ से या तो आपके पार्टनर की तरफ से एक डिसीज़न आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं स्कॉर्पियोस आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स। वृश्चिक राशि, यहाँ पे देखिए 1 से 15 तारीख के बीच में फिर से द लवर्स का कार्ड आया, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ कप्स आया सबसे पहले, उसके बाद द लवर्स का कार्ड आया है। 1 से 15 दिसंबर के बीच की जो एनर्जी है आपके लिए इंटेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप के लिए इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रही है। स्कॉर्पियो, आपका नेचुरल डेप्थ जो है ना, आपके रिलेशनशिप का, आपके फीलिंग्स का, आपके कनेक्शन का जो नेचुरल डेप्थ है इस पीरियड में और बढ़ जाएगा, जिससे रिश्तों के हिडन इमोशंस सरफेस पर आएंगे, ट्रुथ्स सामने आएंगे, जो भी सच है, अच्छे बुरे जो भी है, ठीक है ना। रिलेशनशिप में साफ डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, कि किसी दोराहे में है, कोई डिसीजन बनाना है, ये वो टाइम पीरियड रहेगा, ये वो दौर रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साफ डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। ट्रस्ट, लॉयल्टी और इमोशनल कनेक्शन इस पूरे फेस में मेन थीम्स रहेंगी। क्या? ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड इमोशनल कनेक्शन। जजमेंट, डेथ, यहां पर भी देखिए डेथ का कार्ड आया था ब्रूमिंग के कार्ड के साथ, ब्रूम के कार्ड के साथ, एंड यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आया है, ठीक है। और ये डेथ के, ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना अभी टैरो डेक से, ये आपके तरफ के कार्ड निकाले हैं मैंने। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। न्यू रिलेशनशिप के लिए कोई देख रहा है अगर इस रीडिंग को, तो यस, जैसे कि मैंने कहा, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड होती दिखाई दे रही है, रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। और जजमेंट का कार्ड बताता है कि आप कहीं ना कहीं जजमेंट का वेट कर रहे हैं, और जजमेंट अपने साथ कर रहे हैं क्या, कि सच्चाई अगर आपको पता चल जा रही है, क्लैरिटी अगर आपको मिल जा रही है, आप इस डेथ फेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक डिसीजन बना रहे हैं रिश्ते में। ओके, और डेथ का कार्ड मीन्स क्या? एक फेस खत्म होके न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाना, एक साइकिल एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जाना, एक चेंज से गुजरना। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ रहा है ये दिसंबर का महीना, स्पेशली 1 से 15 तारीख के बीच में इंटेंसिटी लेकर आ रही है। ओके, इंटेंसिटी, अगर आप सेपरेटेड है, डिवोर्स है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इमोशनल क्लैरिटी लेकर आएगी, कि आपको अगर लगता था वो वापस आएगा, उसे भी फर्क पड़ता है, तो पता चल जाएगा आपको कि फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन आपको अपने अंदर की तरफ मोड़ने आ रहा है, कि अब थोड़ा सा खुद को समय दो, थोड़ा सा दिमाग को अब शांत रखो, बहुत तड़प लिए, बहुत हर्ट हो लिए। ओके, कहीं कहीं पे आपके पर्सन की तरफ से मुझे यहाँ पे डेड एंड दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी सिनेरियोज दिखाई दे रहे हैं। दूर की सोच रखते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, तो वहां पर मुझे आप कहीं ना कहीं दूरदर्शिता, दूरदर्शिता और पारदर्शिता को मेन थीम में रख रहे हैं अपने लाइफ में। 3 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, छोटी मोटी बातचीत आप शुरू करने का सोच रहे हैं, यस, वो भी बहुत सावधानी के साथ। थोड़ा सा रेस्टलेस सा आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे को। बाहर से कोई ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी शायद आप रुक कर रहे हैं, ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज की तरफ शायद आप आजमाने का सोच रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई आ रहा है। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप किसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आप शादी योग्य है, आपकी शादी होनी है, ठीक है ना, अभी तक शादी नहीं हुई है या रिश्ता देख रहे हैं, तो मे बी आपके मन में इंटरेस्ट जागे ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए, वहां के लिए भी ट्राई कर सकते हैं।
अगर ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा टाइम पीरियड है ये। साइन है आपके लिए यहाँ पे जेमिनाई, लियो, एरीज, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड एरीज। ऑनलाइन कम्युनिकेशन द्वारा, ठीक है ना, कोई आपको प्रभावित कर सकता है या आप किसी की तरफ प्रभावित हो सकते हैं फेसबुक पे किसी की फोटो देखकर, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कुछ पेजेस होते हैं वहां पे लाइक कर दिए, फिर बातचीत चालू हुई और फिर वहां से रिश्ता डेवलप हो रहा है, ऐसी भी कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है गहराते हुए। 620 एंड 2 13 4 3। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे मैसेजेस आ सकते हैं, ठीक है। हाय, हेलो, ओके, इस तरीके के गेस्चर्स आपको मिल सकते हैं। द सन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई आपकी तरफ बेबी स्टेप्स, जहां पे आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, मे बी आप बहुत लंबे समय से अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल सरेंडर करके खुद को, ठीक है ना, खुद के रिश्ते को सरेंडर करके और खुद को सरेंडर करके। वहां पे मुझे द सन कार्ड मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है कि बिल्कुल हलचल नहीं हो रही थी ना, कुछ हलचल आपको मिलेगी, ठीक है ना, कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी, डेफिनेटली ही मिलेगी। अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स ले रहे थे अपने रिश्ते की तरफ, अब आपने रोक दिया है, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद के ग्रो एंड खुद के ग्लो के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और सिर्फ अट्रैक्ट ही नहीं, इनके मन में एक गुस्सा है। जहां कल तक स्कॉर्पियो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, सारा ध्यान मेरी तरफ था, या सारा ध्यान अब मेरी तरफ रख रही थी, ठीक है, अब पूरी तरह से वो, ठीक है ना, अपने ऊपर फोकस्ड है। आपकी डीपी वगैरह देख के उनके थोड़े से हाव भाव बदलना, आपको कुछ नहीं बोलेंगे वो, ठीक है ना, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा रिएक्ट कर जाए कि आपको पता चल जाए कि अब तक वो कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, आपको लग रहा था कि उस तरफ शांत है, शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन इनसे गलती से ही सही, इनडायरेक्टली से ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको भी पता चलेगा कि ये भी आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। खुद की लाइफ को अबंडेंट की तरफ लेके जाना, अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, खुद को नर्चर करने के लिए पार्लर वगैरह जाना, लुक्स के ऊपर वर्क करना, ठीक है ना, और मुरझा गए थे, ओके, अपने कमरे में चेंजेस करना, खुद के ऊपर चेंजेस करना, खुद के ऊपर वर्क करना, ना केवल अपने फिजिकल बॉडी पे वर्क करना, इवन हर एक चीज पे, अपने हेयर स्टाइल पे, अपने हर गेटअप पे, बहुत कुछ, जहां पे आपने इस रिश्ते के पीछे अपने आप को यू नो एक पपेट काइंड ऑफ कर दिया था, अब अपने ऊपर ध्यान है। द एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है। आपकी गुड पेरेंटिंग देखकर आपके पार्टनर आपकी तरफ प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं मेरे को, मैरिड पर्संस के लिए बता रही हूं मैं, ओके। बहुत सारी चीजों के लिए डिस्कस करना आपसे, अगर काफी लंबे समय से आपके बीच में ऐसे डिस्कशंस बंद हो गए थे, लाइक आपके पार्टनर अपने आप में रहने लग गए थे, इतना आपको नहीं बताते थे, ठीक है, आपने कुछ टाइम तक एफर्ट्स किए, लेकिन अब आप भी अपने ऊपर केंद्रित हो गए हैं, तो पार्टनर का ध्यान खींचने में आप कामयाब होंगे वो लोग। 9 3 19 1 एंड साइन है यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लियो। अब आपके लिए मैं देखूंगी आउटकम, फिर मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स बताऊंगी सारे डिटेल्स में। मैरिड, एग्जिस्टिंग लव लाइफ एंड नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन वालों के लिए सब कुछ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पैशनेट एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, और फिर से स्पार्क आना, और स्पार्क डालने के लिए रिश्ते में वर्क करना बहुत जरूरी है, दोनों को ही, स्पेशली उसको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है जिसकी तरफ से ये सारी चीजें कम हो गई थी, ठीक है ना। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को अपने आप से दूर करना है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को हटाना है और इसमें आना है, तभी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैनिफेस्ट होगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? नेगेटिव थॉट्स, अपने आप को बेड़ियों में जकड़ के रखना, उस थॉट से ना निकलना, ठीक है ना, जो सोच लिया है उस थॉट के आगे और कुछ ना देख पाना, कुछ ना सोच पाना। जजमेंट, बार बार कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ जजमेंट की पुकार कर रहे हैं भगवान की तरफ से, ठीक है, तो आपको पहले मेक श्योर करने की जरूरत है कि जो जजमेंट आप मांग रहे हैं यूनिवर्स से या अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है, कहीं वो आपके किसी नेगेटिव थॉट के चलते तो नहीं है, क्योंकि देखिए जायज चीज की मांग करेंगे तभी मिलेगी, ओके, जो आपके हक का है।
अदरवाइज मुश्किल है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालूंगी मैं। कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में सोच लीजिए। इन 26 डेज मैरिड पर्सन्स के लिए यहाँ पे बात करूँ तो इमोशनल एनर्जी अगर देखी जाए, शुरू के 3-4 दिन दिसंबर के थोड़ा हैवी या साइलेंट रह सकता है। पार्टनर मूड स्विंग्स या इंटरनल स्ट्रेस से गुजरते दिख सकते हैं आपको, जिसके कारण वो इमोशनली थोड़े से विड्रॉ दिखेंगे। 5 से 6 दिसंबर के बाद एनर्जी थोड़ी सॉफ्टन होगी और पार्टनर अपना बिहेवियर इंप्रूव करेगा या करेगी और आपकी तरफ ज्यादा केयरिंग दिखाएंगे। ओके, 8 दिसंबर के बाद रोमांटिक स्पार्क नोटिसेबली बढ़ेगी, इंटीमेसी डीपन होगी, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिसॉल्व होंगे, पार्टनर आपको इमोशनल सिक्योरिटी देंगे जो कि आप चाह रहे थे। ठीक है, जेलेसी या पॉजिटिवनेस से बचे, जेलेसी या पॉजिटिवनेस से बचे, हद से ज्यादा क्लिंगी होना, पर्सनल स्पेस ना देना, प्राइवेसी में एंटर करना। देखिए, हस्बैंड वाइफ हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मैं साफ बोलती हूँ, प्राइवेसी लॉन्ग टर्म तक बनी रहेगी। आप एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करोगे तो रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं। जहां पर ही, ठीक है ना, फोन मुझसे क्यों छुपा रहे हो, उसका फोन उठाकर देख लिया, लॉक क्यों लगा रखा है, ठीक है ना, ये सब चीजें करने लग जाओगे, कोई भी क्रॉस वॉचर हो या आप हो, वहां पे फिर नहीं जाती है, इजी गोइंग नहीं होती है रिश्ते। हर कोई इरिटेट होता है, हर कोई। तो प्राइवेसी का थोड़ा ध्यान रखे। ओके, नजर रखना, जासूसी करना, ये सब चीजें, ठीक है ना, पता चल जाएंगी पार्टनर को कहीं ना कहीं। स्कॉर्पियो एनर्जी नेचुरल इंटेंस होती है क्योंकि, ठीक है, लेकिन कभी कभी ओवररिएक्ट सिचुएशन बिगाड़ सकती है, ओवररिएक्ट हो सकती हैं चीजें थोड़ी बहुत, तो वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनेगी आप दोनों के बीच में अगर बनी तो 15 दिसंबर तक मैरिड लाइफ के लिए इमोशनली थोड़ा सा हो सकता है क्लोज दिखाई दे। ट्रस्टफुल टाइम पीरियड रहेगा, कोऑपरेटिव टाइम पीरियड रहेगा, रोमांटिक भी होगी। ठीक है, तो शुरू के 3-4 दिन थोड़ा सा इमोशनली शट डाउन दिखेंगे, वो विड्रॉल पे दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में आएंगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का देखें अगर हम, तो रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट पर है। जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर भी डेथ का कार्ड आया है और एक और डेथ का कार्ड निकला था। ओके, क्लैरिटी मिलने वाली है। अब उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। आपका पार्टनर इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है किसी डिसीजन को लेकर, बट आपसे दूर जाने का विचार नहीं है। 5 से 12 दिसंबर के बीच में पार्टनर खुलकर बात करेंगे आपसे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, पास्ट हर्ट डिस्कस होंगे, इनसिक्योरिटीज रिवील होंगी। यह कॉन्वर्सेशन रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन देगी। ओके, केमिस्ट्री बेहद इंटेंस रहेगी, आई कांटेक्ट, इमोशनल डेप्थ, लेट नाइट कॉन्वर्सेशन बढ़ेंगी, रिलेशनशिप कैजुअल से सीरियस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा। ठीक है, अगर देखा जाए एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट की तरफ बढ़ेंगे स्कॉर्पियोज के। जैसे कि मैंने कहा, स्कॉर्पियोज के लिए बेहतरीन टाइम है ये एक। आप दोनों एक दूसरे की इमोशनल नीड्स बहुत बेटर तरीके से समझेंगे, क्योंकि यही प्यार का नाम है। अगर ये नहीं है तो क्या मैरिज रिलेशनशिप और क्या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है ना। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों की बात करें, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है, यह व्यक्ति आपको भूल नहीं पाए हैं, उल्टा आपकी यादों में और भी डूबे हुए हैं। उल्टा हो सकता है कि इन्होंने खुद ने ही गलती की है, आपके साथ ग्रो करना चाहते थे, ठीक है, आपके साथ ताउम्र चलना चाहते थे, लेकिन वही है कि ऐसी सिचुएशन हो गई, खुद सब कुछ खराब कर दिया हो, लेकिन आप ब्लेम गेम भी देखने को मिल रहा होगा आपको। ओके, उल्टा आपकी यादों में और डूबे हुए हैं ये, वो अंदर ही अंदर गिल्ट, जेलेसी जैसी मिक्स्ड इमोशंस फील कर रहे हैं। आप उनके माइंड में 24/7 चल रहे हो। ओके, स्पेशली रात के टाइम, तभी दर्द वाला फेस रहता है ज्यादातर। ठीक है, रोमांटिक कह लो या दर्द वाला फेस कह लो, दोनों। 1 से 10 दिसंबर के बीच में नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए मैसेज है, पर्सन इंटेंशनली स्टॉकिंग एनर्जी में होगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, आपके फोटोज, ओल्ड चैट्स, सोशल मीडिया स्टॉक करना और फ्रेंड्स के थ्रू अपडेट्स, लेकिन ईगो या फियर की वजह से एक्शन नहीं लेते दिख रहे मेरे को। 10 से 15 दिसंबर के बीच में यहाँ से एनर्जी सडनली शिफ्ट होगी, उनको आपकी एब्सेंस बहुत ज्यादा अनबियरेबल लगेंगी, वो इमोशनली ब्रेक होकर रीच आउट करने के, ठीक है ना, क्लोज आ जाएंगे। कॉन्टेक्ट पॉसिबिलिटीज हाई, इनडायरेक्ट टेक्स्ट, ठीक है, डायरेक्ट टेक्स्ट मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टेक्स्ट, अपॉलॉजी, इमोशनल आउटबर्स्ट होना। ओके, कि तुमने मुझे हर्ट किया है, ये किया है, वो किया है, वो गुस्से के पीछे का, ठीक है ना, प्यार कह लो या कुछ भी कह लो, डिपेंड्स आपकी सिचुएशन किस लेवल पे टूटी है या फिर उस नो कॉन्टेक्ट पे गई है, सेपरेशन पे गई है।
कैन बी टॉक के मैसेजेस आ सकते हैं। तो रिकंसिलेशन का स्ट्रॉन्ग टू वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। अगर सेपरेशन रिसेंट हुआ है तो फास्ट पैचअप होने के चांसेस है। अगर लॉन्ग ब्रेक हुआ है या बहुत लंबे समय से टॉक्सिक रिलेशनशिप के बाद एक ब्रेकअप हुआ है तो वहां पे मुश्किल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी दो तरीके के मैसेज है, स्लो हीलिंग प्लस डीप कॉन्वर्सेशन, ये भी दिखाई दे रहा है। लव एडवाइस है सबके लिए ही, सारे स्कॉर्पियोज के लिए ही। इमोशनल इंटेंसिटी कंट्रोल में रखें, ओवर रिएक्शन अवॉइड करें, ठीक है। किसी बात को हार्ट पर लेने से पहले, दिल पर लेने से पहले कामली सोचे, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे, अजम्पशंस ना बनाए। साइलेंट ट्रीटमेंट से रिलेशनशिप डैमेज होता है, इसे यूज मत करें। ट्रस्ट बिल्डिंग पर फोकस करें। अफर्मेशन रहेगी हमारे प्यारे स्कॉर्पियोज के लिए, मैं इमोशनली सेफ हूं और मेरा रिश्ता क्लैरिटी, लॉयल्टी और डेप्थ से स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। रेमेडीज की बात कर लें यहाँ पे, डेली 2 से 3 मिनट डीप ब्रीथिंग, इमोशनल इंटेंसिटी बैलेंस होगी, ठीक है। बेडरूम में एक रेड या पिंक फ्लावर रखे, बुके भी रख सकते हैं या सिंगल पीस भी रख सकते हैं, ठीक है। और रोज परफ्यूम या इत्र यूज कर सकते हैं, ठीक है। हार्ट चक्रा ओपन रहेगा इससे। हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेज है तो उसे ओपन करेगा। और अगर जर्नलिंग करते हैं तो मेरी लव लाइफ पावरफुल और सिक्योर है, प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा लिखनी चाहिए व्यूअर्स। अफर्मेशन हो, जर्नलिंग हो, ठीक है, कि वो हो गई हैं, वो हो रही हैं, इस तरीके से। अब मैं आपके लिए लव मैसेजेस निकालती हूँ, देन रीडिंग को एंड करते हैं। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो स्कॉर्पियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई नेवर वॉन्टेड टू लूज यू, नहीं खोना चाहते हैं, नहीं खोना चाहते थे, ठीक है ना। अफसोस दिखाई दे रहा है अपने ही फैसले पे। आई मिस योर टच, काफी मिसिंग एनर्जी दिख रही है, स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि स्कॉर्पियोस की तो एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। मोस्ट ऑफ द जो नहीं निकलना चाहते उस एनर्जी से, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉर्पियोस इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेज पे जाने वाले हैं। I blamed you for my own bullshit that was so unfair to you. मिसिंग मिसिंग मिसिंग, हर जगह मिसिंग और गिल्ट की यहाँ पे दिखाई दे रही है मैसेजेस। आई डिडंट वांट टू पुट इन द वर्क। दो मैसेज और देखते हैं। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, दिखा भी नहीं पा रहे हैं ये। ईगो, गिल्ट, फियर, ये सब चीजें। इट इज डार्क विदाउट यू, आपके बिना अब कुछ भी ना अच्छा नहीं लग रहा है। आई कांट कम टू यू नाउ, अभी ये आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। रीजन फियर हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, मैसेजेस है, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। अब अल्फाबेट्स देख लेते हैं स्कॉर्पियोस, आपके पर्सन के या आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं नाम के। एस ई सी बी के टी एफ,